एशियानेट के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूँ वर्षा बघेल, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और स्पिरिचुअल काउंसलर। आइए देखते हैं कैसे रहने वाली है हमारे आने वाले सप्ताह की एनर्जीज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं टैरो कार्ड्स हमें और क्या संदेश लेकर आई हैं एंजल्स हमारे लिए। ये सभी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। एरीज यानी मेष राशि, जिनका जन्म मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच हुआ है। इस सप्ताह आपके भीतर छिपी क्षमताएं और विशेषताएं सफलता देंगी। आप में आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण जैसी कई खूबियां नजर आती हैं, जिसकी सहायता से कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां आकर्षित करेंगे। सूर्यदेव को प्रणाम करें। एंजल कहते हैं सफलता मिलने का समय है, ध्यान रखें ज्यादा मेहनत से थकान ना हो, आनंद लेने के लिए भी समय निकालें। टॉरस यानी वृषभ राशि, जिनका जन्म अप्रैल 20 से मई 20 के बीच हुआ है। यह सप्ताह भावनात्मक रूप से बेहद सकारात्मक नजर आता है। प्रेम या वैवाहिक रिश्तों में नवीनता और संतोष का भाव संभव है। सुखद समाचार मिलने की संभावना है। स्वयं को प्रेम और कृतज्ञता के भावों से भरें। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें। एंजल कहते हैं पिछले सप्ताह की ऊर्जा इस सप्ताह भी निरंतर है। जीवन में बड़े और आनंदमय परिवर्तन का समय है। जेमिनी यानी मिथुन राशि, जिनका जन्म मई 21 से जून 20 के बीच हुआ है। इस सप्ताह आपको मेहनत का फल मिलने की प्रबल संभावना है। स्वयं का आकलन करना होगा और आवश्यकता अनुसार अपने कौशल को निखारने का प्रयास करें। मौद्रिक लाभ होता दिखाई देता है। क्षमा प्रार्थना करना आपको बहुतायत देगा। एंजल कहते हैं यह आपके लिए रिकवरी का समय है। जिन मुश्किलों से आप जूझ रहे थे वे समय के साथ खत्म हो जाएंगी। कैंसर यानी कर्क राशि, जिनका जन्म जून 21 से जुलाई 22 के बीच हुआ है। इस सप्ताह आपको समझना होगा कि भावनाएं हों या संसाधन, आप उन पर कंट्रोल तो नहीं करते। यह सप्ताह आपको सिखाने आया है कि धन का प्रवाह ही संतुलन और निरंतरता बनाता है। हानि के प्रति निडर रहें। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें। एंजल कहते हैं किसी की प्रतीक्षा में ना रहें। चुनाव आपका है, दिशा आप तय करेंगे। आप में सुखद समाधान लाने की क्षमता है। लियो यानी सिंह राशि, जिनका जन्म जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच हुआ है। इस सप्ताह जल्दबाजी में निर्णय और अस्पष्ट संवाद मानसिक थकावट दे सकता है। स्पष्ट जानकारी और संयमित शब्दों के साथ आगे बढ़ें। कोई पुराना विवाद सामने आ सकता है, किंतु शांतिपूर्ण समाधान संभव है। सांसों का व्यायाम करें। एंजल कहते हैं भले ही कुछ लोग आपसे असहमत हों, मतभेद आपके पक्ष में ही सुलझेंगे। शांति से समाधान निकल जाएगा। वर्गो यानी कन्या राशि, जिनका जन्म अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच हुआ है। यह सप्ताह भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। यदि अतीत की किसी घटना से निराश या तनाव में है तो आशा फिर से जागेगी। जो प्राप्त है उससे संतुष्ट रहें। अनजान स्थल के जल का उपयोग ना करें। अपना ऑरा अवश्य क्लीन करें। एंजल कहते हैं स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार हो रहा है। जिंदगी में ज्यादा हेल्दी चीजें चुनें। तन हो या मन, दोनों की डाइट हेल्दी होनी चाहिए। लिब्रा यानी तुला राशि, जिनका जन्म सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच हुआ है। इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और मतभेद दिख सकते हैं, लेकिन यह भाव आपको मजबूत बनाएंगे और मानसिक स्पष्टता लाएंगे। अपनी टीम या सहयोगी सजगता से चुनें। रास्ता आसान होगा। हरे रंग का उपयोग अधिक करें। एंजल कहते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग करने की जरूरत है। आपको सहायक लोगों का साथ मिलेगा। अच्छे लोगों का साथ सफलता दिलवाएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जिनका जन्म अक्टूबर 23 से नवंबर 11 के बीच हुआ है। इस सप्ताह खुशी, आनंद और उत्साह की ऊर्जा रहेगी। घर परिवार या कार्य क्षेत्र के समारोह में सम्मिलित होने की संभावना है। सभी रिश्तों में सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलन बनाए रखें। यह सप्ताह उपलब्धियों का संकेत देता है। अफर्मेशन लिखने का अभ्यास करें। एंजल कहते हैं यूनिवर्स द्वारा आपकी इच्छा पूर्ति की दिशा में काम हो रहा है। आत्मविश्वासी और सकारात्मक बने रहें। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, जिनका जन्म नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच हुआ है। इस सप्ताह शरीर आराम मांगेगा। छोटा सा विराम लें। यह आराम और आत्मचिंतन का समय है। परिजनों और भीतर के संकेतों को सुनें। स्पष्टता आएगी। अचानक से मेहमानों के आगमन से थकान हो सकती है। नकारात्मक विचार लिखकर जला दें। एंजल कहते हैं यदि अचानक से खुशबू आए या कोई फेदर दिखे तो समझें कि एंजल्स आपके करीब हैं। घटनाओं को केवल संयोग ना समझें, संकेतों पर ध्यान दें।
कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, जिनका जन्म दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच हुआ है। इस सप्ताह अतीत की कोई स्मृति, व्यक्ति या अनुभव सामने आ सकता है जो कि प्रसन्नता देंगे। यह पुराने बोझ हटाने का प्रयास करें। विशेष रूप से घर का पुराना अनुपयोगी सामान हटा दें। दूसरों को क्षमा करने से आपका मन हल्का होगा और शांति मिलेगी। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें। एंजल कहते हैं अतीत में की गई दूसरों की या स्वयं की गलतियों को क्षमा करने से स्वतंत्रता मिलती है। क्षमा से ही सच्ची मुक्ति मिलेगी। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, जिनका जन्म जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच हुआ है। इस सप्ताह साझेदारी, प्रेम और रिश्तों में गहराई आएगी, लेकिन निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। प्रेम या विवाह के लिए प्रपोज करने का सही समय है। आपको किसी से प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है। रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं। एंजल कहते हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले पूरी जानकारी लें। जानकार लोगों की सलाह या कुछ एनालिटिकल रिसर्च करने की आवश्यकता है। पाइसेस यानी मीन राशि, जिनका जन्म फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच हुआ है। इस सप्ताह आप स्वयं को दूसरों के जाल में बंधा महसूस कर सकते हैं, जबकि वास्तविक बंधन आपके ही विचार हैं। हालांकि अगले सप्ताह तक आपको मानसिक स्पष्टता आएगी। मेडिटेशन सहायक होगा। एंजल कहते हैं किसी भी दुविधा में अपने एंजल से मार्गदर्शन लें। किसी शांत जगह बैठें, ध्यान दें कि आपको क्या मैसेज मिलते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और स्वयं के प्रति संकल्पित रहें।